मैं मेरे यहाँ ढूंढ के फिर आपको बताती हूँ। मैं पहले बस मूवी क्यों बोला। बस 3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अभिषेक टेबल पे ना बाहर डायरी पड़ी है, ला दे बाहर टेबल पे। जिस जिसके पास अपने अपने टैरो डेक है वो उठा लो ताकि समझना इजी हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो हमारी क्लास ज्वाइन कर ले। सभी अपने कैमरे भी साथ साथ ऑन करते जाओ। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम हैप्पी फादर्स डे टू यू। हैप्पी फादर्स डे सभी को, सच्ची में सभी हैप्पी को। फादर्स डे। डिस्टर्ब मत और कर। आज गंगा दशहरा भी है। गंगा जिन दशहरा। लोगों ने गंगा जल का सेवन नहीं किया वो कर लो, और हर हर गंगे का नारा लगाओ। बस। और अगर मैडम किसी ने भी अपने घर में ना गंगा जली होती है ना, पीतल की गंगा जली, अगर वो उसमें आपने गंगा जल डाल के स्थापित नहीं किया हुआ किसी ने भी, तो वो अपने घर में स्थापित कर ले गंगा जल। नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत बहुत फायदा होगा, जबरदस्त वाला। जी मैम। मैम हमने पहले से ही रखा हुआ है। मैम हाँ, अभी रख देती हूँ मैं। ये लो, इनको तो अब याद आया, अभी रख जब देती से मैम हूँ। ईशान कोण में आया ना मंदिर हमारा, तो हाँ, गंगा जल भी वहीं आ गया। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा। क्योंकि गंगा माँ जो है वो हमारे चंद्रमा से प्रॉपर रेजोनेट करती है, और है ही वो हाँ। ही मन का कारक, हमारा कैश फ्लो। तो जैसे हम इसको नॉर्थ डायरेक्शन में गंगा जली में गंगा जल स्थापित करते हैं, और डेली धूप करना है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम रख के भूल गए, वो बेकदरी होती है। अगर हम उसको प्रॉपर डेली, चाहे आपका, आप लोग कहते हो ना कि पैसा नहीं आता, पैसा रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? कि हमें किसी ने सिखाया नहीं। पहले के जेंट्स लोग जेब में पैसा रखते थे, हमने लेडीज ने निकाला, जेब में से निकाला, या फिर वो ड्रॉर में रखते थे। वहां पे तो खैर बैंक की कॉपीज वगैरह बहुत सारी चीजें होती थी, क्योंकि ज्वेलरी भी होती है, सारा कुछ होता है। पर अगर आप प्रॉपर साउथ डायरेक्शन वाली अलमारी में लाल कपड़ा बिछा के ड्रॉर में और पैसे रखते हो, सिर्फ पैसे, और डेली धूप करो, महालक्ष्मी की इज्जत ही नहीं करोगे तो वो आएगी कहाँ से? अगर आप कोई चीज रख के भूल रहे हो, चाहे वो गंगा जली है, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे जो भी आपको उपाय बताए जाते हैं, उसको स्थापित करने का मतलब है कि जैसे आपने, पंडित जी ने मंदिर में मूर्ति स्थापित की भगवान की और पूजा ही नहीं की, तो उनमें एनर्जीज कैसे आएंगी? जहां पर हमें वहां जाकर जो सुकून मिलता है वो कैसे मिलेगा? अगर हम अपने जो भी चीजों को स्थापित करते हैं उसकी पूजा उपासना आराधना डेली रूटीन में अगर नहीं करते, तो कोई भी चीज स्थापित करते हो उसकी पूजा आराधना करो। और आज फादर्स डे है, डेली मुझे लगता है फादर्स डे होता है, पर ये तो ऐसे है कि जब तक हमारे माँ बाप जिंदा है कदर कर लो भैया, बाद में रोना ही पड़ेगा, सीधी बात है। तो ये बहुत वैल्यूएबल हमारी जिंदगी में वो इंसान है कि जिनके बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। आप जितने मर्जी बूढ़े हो जाओ, पर फिर भी माँ बाप ही रहते हैं। पता भी है कि जाना है, पर सबने जाना है, हमने भी जाना है, पर फिर भी बहुत तकलीफ होता है वो टाइम, वो पॉइंट। इसलिए जीते जी कदर कर लो, मरने के बाद तो किसी ने कुछ नहीं देखा। ठीक है जी, हमारा टैरो का वेबिनार स्टार्ट हो गया है। और टैरो है क्या? टैरो को इतनी प्रेफरेंस दी क्यों जा रही है? और टैरो से ऐसा क्या पता चलता है कि आप
आपको मैं इस वेबिनार में बताने जा रही हूँ कि टैरो हमारी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गए हैं कि हमें इस पे डिपेंड होने वाली बात हो गई है आज के समय में। पहले के वक्त में जब हम पंडित जी के पास जाते थे, सभी लोग 10-10 रुपए 11 रुपए देके, पंडित जी हमारे ये सवाल का जवाब दे दो, हमें तो ये फटाफट पता चलना चाहिए कि हमारे जीवन में हो क्या रहा है। पंडित जी भी 11 रुपए लेते थे और हमारे सवाल के जवाब दे देते थे। पर अब ना वो वाले पंडित जी रह गए हैं, ना वो चीजें रह गई, और ना हम जा सकते हैं इतनी बिजी रूटीन की वजह से कि हमें लगता है कि हमें अपने सवालों के जवाब खुद से ही कैसे मिले, ताकि हमें किसी के पास जाना ना पड़े। हम डेली रूटीन में हमारा बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, या फिर हमने कोई कैरियर चूज करना है, या हमें लगता है कि हमारे ऊपर कभी कभी बहुत नेगेटिविटी है, किसने क्या कर दिया है, हमारी एनर्जीज क्यों स्टक हो गई हैं, हमारी लव लाइफ कैसी होगी, क्या वो सामने वाला जिसको हम इतना प्यार करते हैं वो भी क्या हमें उतना ही प्यार करता है, क्या कोई रिश्ता हमें धोखा तो नहीं दे रहा। हमारे जीवन के हर एक वो मन के अंदर के एहसास को, जो कि हम किसी को कभी कभी कह भी नहीं पाते, वो चीजें, वो आपको टैरो से अगर आपको अच्छी तरह रीडिंग करने आती है तो आप वो खुद ही अपने आप से पता कर सकते हो। ये इतनी दिव्य शक्ति है, अगर हमने इसका सही इस्तेमाल कर लिया तो वो सही इस्तेमाल हमारे जीवन की रूपरेखा को बदल देगा। इतनी शक्ति है इस टैरो डेक में, क्योंकि जब हमने हाथ में ये 78 कार्ड्स इकट्ठे पकड़ लिए वो टैरो डेक बन जाता है। उसको टैरो कार्ड्स नहीं कहते, ये जो हाथ में इकट्ठे पकड़े हैं 78 कार्ड्स, ये टैरो डेक है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए, हमने टैरो डेक उठा लिए, बहुत टैरो डेक्स हैं, बहुत, पर ये कौन से ऐसे टैरो डेक्स हैं जिसके बारे में आपको ज्ञान भी होना चाहिए, और आपको इसके द्वारा जो चीजें पता चलेंगी वो वाकई रियलिटी है, वो आपको आज इस वेबिनार में बताया जाएगा। देखिए, ये राइडर्स वेट के टैरो डेक हैं, राइडर्स वेट के। ये टैरो डेक बने ही उस पर्सन के नाम से हैं, एडवर्ड वेट। एडवर्ड वेट एक पर्सन था जिसको कुछ ऐसी पिक्चर्स रात को सपने में आती थी, और उसको लगता था कि वो इन पिक्चर्स के थ्रू कुछ ना कुछ रिकॉल कर रहा है चीजों को, जो उसको सपनों में ज्ञान हो रहा है, पर उसको समझाना नहीं आ रहा था, क्या बताए, किसको बताए, कैसे बताए। तो उसकी एक फ्रेंड थी पामेला स्मिथ, और उसको ड्राइंग्स बनानी अच्छी आती थी। उसने अपना माइंड लगाया, उसने कहा कि मैं तुझे अपने जो भी भाव है वो तुझे बताता हूँ, और तू उस ड्राइंग पे, मतलब उस पेपर पे वो पर कार्ड के हिसाब से ड्राइंग्स बनाती जा, फिर हम उसको मेमोराइज करेंगे कि कौन सा कार्ड क्या कह रहा है। अब उसकी फ्रेंड ने, पामिला स्मिथ ने ड्राइंग्स बनाई, और ड्राइंग्स इतनी शानदार बनी कि हम एक एक कार्ड से अपने जीवन की, अपनों के जीवन की, या कोई भी क्वेश्चन के आंसर को बहुत इजीली बता सकते हैं। राइडर वेट जो है एडवर्ड वेट के नाम से पड़ा, और ये टोटल जो है मेरे हाथ में जो ये कार्ड्स हैं, ये 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स हैं। और 78 कार्ड्स 78 कार्ड्स दो डिवीजन में डिवाइड है। एक है मेजर अरकाना। मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं वो 0 से 21 कार्ड तक होते हैं। मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं वो 0 से 21 कार्ड तक होते हैं, और माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं जो हमारे 56 कार्ड बैलेंस बच गए। अब ये मेजर और माइनर है क्या? मेजर बड़ा होता है और माइनर छोटा होता है, आप सभी को पता है, पर अरकाना क्या है? वो सीक्रेट,
बड़ा सीक्रेट या छोटा सीक्रेट? वो बड़ा सीक्रेट और छोटा सीक्रेट दो डिवीजन में डिवाइड है, जिसको मेजर अरकाना बड़ा सीक्रेट, माइनर अरकाना छोटा सीक्रेट। अब वो जो आप प्लीज म्यूट हो जाओ सारे। जो भी सीक्रेट है वो हम कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो हमें मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं 0 से लेकर 21 कार्ड्स तक, उनका नॉलेज होना चाहिए, तभी हम बड़े सीक्रेट का ज्ञान कर सकते हैं। और माइनर अरकाना जो 56 कार्ड है वो 4 डिवीजन में डिवाइड है, 4, यानी कि 56 को 14 14 14 14 4 डिवीजन हो गए। 56 को अगर हम 4 डिवीजन में डिवाइड करते हैं 14 14 14 14। अब ये 14 14 14 14 कार्ड है कौन से, और मेजर अरकाना क्या है? हमें क्या पता चलेगा ये मेजर अरकाना ही है, ये माइनर अरकाना ही है? हमें तो इसकी नॉलेज ही नहीं है कि मेजर और माइनर में फर्क क्या है। अब मेजर और माइनर का पहले फर्क जानते हैं और देखते हैं कि इनको कैसे पहचाना जाएगा, मेजर कार्ड को और माइनर कार्ड। जिस कार्ड के ऊपर नंबर और नाम दोनों लिखा होता है, नंबर और नाम दोनों लिखा होता है, 0 से लेकर 21 कार्ड तक, वो मेजर अरकाना के कार्ड हो। 0 से 21 कार्ड्स, हर कार्ड के ऊपर नंबर और नीचे नाम, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कार्ड्स को पहचानना कि मेजर अरकाना के कार्ड्स क्या होते हैं। अब जो माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं वो 4 डिवीजन में डिवाइड है, और वो 4 डिवीजन्स जो है वो कौन सी डिवीजन्स हैं जिसके द्वारा हमें पता चले कि ये कार्ड माइनर अरकाना का कार्ड है। पहला कार्ड जो होता है वो ऊपर देखो ये स्टार बना हुआ है ना, ये पेंटिकल्स हैं, पैसे हैं, पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का कार्ड पहला डिवीजन है माइनर में। इसके 14 कार्ड होते हैं और हर कार्ड पे आपको ये स्टार बना हुआ दिखेगा। हर कार्ड पे एक स्टार बना होगा तो 1, 2 बना होगा तो 2, 3 बना होगा तो 3, 4 बना होगा तो 4। पर जो ये कार्ड्स हैं इनके नीचे या तो नाम लिखा होगा या नंबर लिखा होगा। एक चीज होगा, एक चीज होगा, वो माइनर अरकाना के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। और आप दूसरा, इसके जितने भी स्टार्स होंगे उससे आप खुद पता कर सकते हो। देखो ये 5 स्टार्स हैं, ऊपर 5 लिखा है, यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये पेंटिकल्स है क्या? पेंटिकल्स जो हैं ये मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं यानी कि आप अगर ये कार्ड को दिखा रहे हो तो सामने वाला पर्सन मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम में है, या मनी उसके पास आने वाला है, वो पेंटिकल्स के कार्ड के ऊपर डिपेंड होगा। अब पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो अर्थ एलिमेंट है, मजबूती। अगर हमें जमीन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, तो हमें लाइफ में मजबूती चाहिए ना, स्टेबिलिटी। तो ये कार्ड जो है स्टेबिलिटी को बताता है कि इंसान स्टेबल है कि नहीं है, उसके जीवन में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, वो घर बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, उसकी लाइफ में क्या चीजें चलेंगी। ये सभी आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी ताकि आप चीजों को समझ सको। अब दूसरा कार्ड है, राधे, दूसरा कार्ड है कप्स। ये कप्स बने हुए हैं। सेकंड जो पार्ट है माइनर अरकाना का, सेकंड डिवीजन है कप्स। कप्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेशनशिप को, हमारे रिश्तों को। और कप्स क्या है? वाटर एलिमेंट। रिश्ते किस पे डिपेंड होते हैं? इमोशंस पे, सभी को पता है। मन के भाव अगर किसी से जुड़ गए तो रिश्ता अच्छा जुड़ गया, नहीं मन के भाव जुड़े तो रिश्ता नहीं जुड़ा। तो ये पानी की तरह है रिश्ते। आप बड़े ग्लास में डालोगे तो पानी बड़े ग्लास वाला रूप धर लेगा, अगर गागर में डालोगे तो गागर में समा जाएगा। तो वो जैसे इमोशंस होंगे वैसे ही आपके रिश्ते कंटिन्यू होंगे।
तो जो ये कप्स का कार्ड है ये वाटर एलिमेंट है, ये रिश्तों को बताता है, और ये हर डिवीजन में जो 4 डिवीजन है आपके 14 कार्ड ही आएंगे। अब इस कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? नंबर 7। तो जितने कप्स हैं गिन लो। सॉरी 8 है, 8 है। 8 लिखा हुआ है। अब ये कप्स गिन लो कि ये 8 है, तो आपको पता चल जाएगा ये 8 और ये 8 सही है, 8 कप्स है। अब हर कार्ड के ऊपर दोबारा बोल रही हूँ या नंबर लिखा होगा या नीचे नाम लिखा होगा। दूसरा बात, अब हम चलते हैं वैंड्स की तरफ। वैंड्स क्या होता है? लकड़ी, स्टिक, और ये कैरियर को बताता है कि सामने वाले पर्सन का कैरियर कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, या उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको वैंड्स के कार्ड्स बताते हैं। अब वैंड्स के जो कार्ड हैं ये फायर एलिमेंट है। फायर, आग। आग मतलब अगर आप कोई काम, कैरियर से रिलेटेड कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हो, तो कहते हैं ना बिजनेस या जॉब तभी सक्सेसफुल होता है जब हमारे अंदर पेशेंस हो, हम क्लाइंट की बात को सुन सके। तो जो ये फायर एलिमेंट है इसको हमें एक साइड पे रखना पड़ेगा, और जो भी हम काम करते हैं जॉब या बिजनेस में, हमें क्लाइंट की बात को बार बार सुनना समझना पड़ेगा, तभी हमारे काम में तरक्की होगी, नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी। अब लास्ट कार्ड जो हमारा है, जो कि हमें बताता है, लास्ट कार्ड मतलब लास्ट डिवीजन, जो कि स्वॉर्ड्स है, तलवार। स्वॉर्ड्स है एयर एलिमेंट, हवा में तलवार चलाते हैं। अब हवा में जब तलवार चलाते हैं इसका मतलब क्या है कि जब भी ये कार्ड्स आते हैं हमें एक बात समझनी होती है कि आपके पास स्वॉर्ड जो एयर एलिमेंट है, आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे लाइफ में फैक्ट्री खोलनी है। आपने डिसाइड कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आपने सब तैयारी कर ली, पर आपका फ्रेंड आया, वो कहता है यार तू एमए करी जा रहा है, फैक्ट्री खोली जा रहा है, तो तेरी फैक्ट्री चलनी नहीं है, ये तो काम आजकल फ्लॉप ही हो गया। अब आपने जो इतनी प्लानिंग की हुई थी, आप एंड प्रोसेस पे थे, आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया और आपने फैक्ट्री नहीं खोली और आपने कुछ और खोल लिया। यानी कि कोई आया और आपके दिमाग में, कहते हैं ना हवा का झोंके की तरह, आपके माइंड को चेंज कर दिया। अब इन कार्ड्स में इतनी शक्ति है कि एक एग्जांपल मैं अभी एक आपको साथ साथ समझाती हूँ। सपोज मेरे पास, सभी कैमरा ऑन कर लो क्योंकि किसी की भी लॉटरी खुल सकती है आज। कोई भी बीच में मेरे को बोलेगा नहीं मेरा देखो मेरा देखो, क्योंकि किसी का नहीं देखा जाएगा। तो मेरी मर्जी है, मैं जिसको बोलूंगी मैं उसी का ही देखूंगी। मीना गुप्ता। थैंक यू मैम। देखो ये क्या होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। जब हमने कार्ड्स उठाए हैं ना, तो कुदरत ही हमें इंडिकेट करती है कि इसका देखो, और जो कहता है ना मेरा देखो, उसका नहीं देखा जाता। तो मीना गुप्ता जी, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि आप मेरे पास आए, और आप मेरे पास आए हो और आपको मैं आते ही कह रही हूँ कि आप क्यों उदास परेशान हो। आपको इस टाइम कौन सी ऐसी टेंशन लगी हुई है कि आप इतने परेशान होकर मेरे पास आए हो? क्योंकि वो टेंशन आपको ही पता है, जो वो परेशानी आप झेल रहे हो, आप किसी को कह नहीं पा रहे। क्या मैं सही हूँ मीना जी? बिल्कुल राइट मैम। अब आप मैं सही से देखो कि मैंने तो मीना जी से अभी क्लास में मिली, मैंने तो इनको देखा ही अभी है, कल और आज में, ना मेरी इनसे कभी फोन पे बात हुई है। हो सकता है आप मेरे लाइव प्रोग्राम में आते हो, मुझे वो शायद नाम से थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है। पर अगर ये कार्ड हमारे बिना कुछ किसी के कहे एकदम इतनी बात बता देते हैं, तो सामने वाला तो बहुत सही हो जाएगा। अब आप ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां से निकल नहीं पा रहे। क्या लाइफ में ऐसा हो रहा है, कुछ परेशानी ऐसी आ गई है? हाँ जी मैम, जनवरी से आ चुकी है, निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब बताओ,
सामने प्लीज अपने आप को सभी म्यूट कर लो। अब आपके सामने ही चीजें हो रही हैं और आपके सामने ही बताया जा रहा है कि लाइफ में क्या चल रहा है। देखते हैं मीना जी, आप इस परेशानी से बाहर निकलोगे कि नहीं निकलोगे। अभी तो मीना जी परमात्मा से गुहार लगाई जा रही है कि बचा लो और निकाल लो, क्योंकि सिचुएशन बड़ी परेशानी वाली है। अब सिचुएशन जो है वो किस चीज से रिलेटेड है ये बताओ। मैम पैसा, प्रॉपर्टी और बच्चों का कैरियर। आपके साथ मेरी कोई थी। चालाकियां चल रहा है। सीधी बात है, आप कोई भी कार्य करने जाते हो आपके साथ कोई ना कोई अड़ंगियां बज रही है। चाहे वो पर्सन ऐसा है कि वो आपको दिखा रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, पर वो ही पीठ में छुरा घोंप रहा है। वही तो मैम समझ में नहीं आ रहा। मेरे ओके, 3 3 मकान थे, सब चले गए। आज मैं रेंट पे हूँ। मैं आपको एक चांस दे रही हूँ, एक नाम सोचो फटाफट और मुझे बताओ, और देखते हैं क्या वो पर्सन है कि नहीं। मैम मेरी मदर इन लॉ है राजकुमारी गुप्ता और जेठ विजय गुप्ता। ओके, देखो क्या हो रहा है कि आपकी मदर इन लॉ भी कम नहीं है, बहुत शार्प हाँ माइंड है, बहुत करू इंसान है। अगर आपकी एज इतनी मुझे दिख रही है तो उनकी एज कितनी होगी, पर उसमें भी वो पूरा अपना होल्ड रखे हुए हैं। हाँ मैम बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब आ गई आपकी जेठ की बात। वो पैसों का बहुत लालची है। हाँ जी। वो ये सोच रहा है कि मेरे हाथ में ही सारी कमान हो, मेरे हाथ में ही बागडोर हो सब चीजों की, मेरे से ही पूछ पूछ के काम करे सारे। मैम मैं लाइव हूँ। मैं आंखों में आंसू भरे, मैं बता नहीं सकती कि मेरे 2 मकान, 4 4 मंजिल, एक फ्लैट दिल्ली वैशाली में, सब चला गया। गोल्ड चला गया। अब हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, और रेंट पे हम 25,000 रुपये रेंट पे रहते हैं। अब बताइए मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मीना जी, अगर आपने क्लास ज्वाइन की है, जो भी आज आए हैं, कुदरत उनको कह रही है कि इस लाइन में आओ, आप अपना भी उद्धार करो और इससे इनकम भी जनरेट करो। क्योंकि जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे, आप रोज लाइव में आके सबसे पूछते ही रह जाओगे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। क्योंकि क्लास में ही आपको प्रॉपरली समझाया बताया जाता है कि जी कैसे मैम। टेक्निक से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। मैम चेंज करना चाहती हूँ, बट क्या करूँ। मैंने गारंटी दी थी ना, पेमेंट हो चुकी है, मेरा अकाउंट नहीं खोल रहा बंदा। कोर्ट मतलब के थ्रू अकाउंट बंद है। कोर्ट के थ्रू अकाउंट बंद हो गया है। और पेमेंट जा चुकी है, हमने सारा लोन उसका क्लियर कर दिया अपना मकान बेच करके। लेकिन जो बंदा है वो अकाउंट नहीं खोल रहा मेरा। मैं कुछ ठीक नहीं है कर मीना पा जी, रही हूँ। इसके लिए आप मेरे से अलग बात करना, ठीक है। जी मैम, जी मैम। चलो जी। थैंक यू मैम। बहुत ओके, अच्छा गॉड है। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पूजा अरोड़ा, अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी मैम। इस टाइम आप जो भी काम कर रहे हो उसमें बहुत मेहनत चल रही है, बहुत मेहनत चल रही है, पर रिजल्ट नहीं आ रहा। क्या मैं सही हूँ? यस मैम। आपको ऐसी क्या तकलीफ है? क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर आप रोना चाहते हो रो लो, क्योंकि मुझे रोना आ रहा है आपको देख के। क्या परेशानी है आप ये बताओ। मैम बेटे को लेके परेशानी है, और क्या है। हाँ जी, बेटे को लेके। बेटे को लेके। ओके, क्या बेटे का नाम बोलो? हार्दिक अरोड़ा। हार्दिक करो। ओके, कितने साल का है? मैम 18, 12 कर मैम, 17+ है। 17+ है, पर उसको बोलो कि बच के रहे, नहीं तो कुछ ऐसी सिचुएशन में ना फंस जाए जहां से निकल नहीं पाएगा। उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है? मैम ठीक नहीं है। है? फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है। तो तभी मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि उसको बोलो कि अपना फ्रेंड सर्कल छोड़े, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप फिर भी और क्यों परेशान हो बेटे को लेकर?
मैम मैं चाहती हूँ अच्छे से सेटलमेंट पढ़ाई का कर ले, कुछ अच्छा निकल जाए, क्योंकि एक ही एक बेटा है। देखते हैं क्या वो निकल पाएगा। इसको आप अब्रॉड भेज दो, इसको आप अब्रॉड भेज दो, वहां पे ये कुछ कर पाएगा, यहाँ तो इसको यारी दोस्ती खराब कर देगी। मैम कहाँ तक ये जा सकता है? वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का कह रहा है। एक बात बताओ, आपके बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत है, अगर उसने कुछ सोच लिया ना वो करके ही दम लेगा, सिर्फ उसका फोकस्ड खराब है, तो इसलिए आप। हाँ जी। मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि उसका फोकस सही तरह नहीं बैठ पा रहा। अब एक आप लोगों को भी सबको एक अच्छी बात बताती हूँ। आप लोग मदर्स जब भी खाना बनाती हो तो आप ये कहती हो पढ़ता नहीं है, कुछ करता नहीं है, पता नहीं इसका होगा क्या। आप वाइब्रेशंस कैसे डाल रहे हो खाने की? हमारी माएं ऐसी वाइब्रेशंस डालती थी, वो तो मंत्र जापी पूजा पाठ ही लगी रहती थी। आपकी वाइब्रेशंस बच्चों की एनर्जीज को खराब कर रही हैं। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जो प्रोवर्ब जुड़े हुए हैं ना, वो बहुत बहुत उन चीजों को समझो, उनकी बहुत वैल्यू है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग, हमारे तो कुछ बनता ही नहीं है, हमारे तो काम ही नहीं बन रहा है, हमारी तो जिंदगी खराब होगी। सुबह सुबह लाइव में लोगों के क्वेश्चन ही यही आते हैं, हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप पहले ही डाउटफुल हो रहे हो लाइफ को लेके। भैया जिंदगी है, यहाँ तो रोज एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप घबरा गए तो भगवान कहता है गेट आउट, फिर नहीं छोड़ता। और आपको देखना है कि आपको बोल्डली अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो ये सभी के लिए है। सरला पटेल। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। राधे राधे। राधे राधे जी। पैसों की सोच चल रही है? मेरे बेटे को सेटल करना है, उसकी शादी के लिए चल रही है। पैसे की भी सोच चल रही है, कहीं पे भेजना, कहीं भेजना है बेटे को। बेटे का नाम बताओ। नहीं भेजना नहीं है, दिव्यांग पटेल। दोबारा नाम बोलो। दिव्यांग पटेल। दिव्यांग पटेल। इसी के कारण पहली आप इतने शादी होके परेशान हो, इसी के कारण। पहली शादी होके डाइवोर्स हो चुका है उसका। पर अभी वो कंफ्यूज क्यों है रिलेशनशिप को लेके? वो अच्छी सोलमेट नहीं मिल रही। वो मांगलिक है, मैं बहुत सारी देख रही हूँ लड़कियां, तो अच्छी रहती है तो मिलान नहीं मिलता, मिलान मिलता है तो सही नहीं रहता। एक बात आपको बता दूं कि आप लोग जो भी पंडितों से कुंडली मिलवाते हो, और अगर वहां पर आप देख रहे हो कि आपका बेटा मांगलिक है और वो सामने वाला मांगलिक नहीं है या है, सबसे पहले एक बात जान लो कि जो कुंडलियां मिल रही हैं सॉफ्टवेयर से वो गलत मिल रही हैं। आप 500 रुपए या 100 रुपया किसी को दे के अपने बच्चों की कुंडलियां मिलवा रहे हो, तो वो 100 रुपए वाला ही जवाब देगा आपको। जब भी हम नहीं बच्चों मैं की कुंडली मिलवाते हैं। हाँ जी। कंप्यूटर से भी मिलवाती हूँ। नाथूराम जी कुछ हैं जो नहीं है जी, लाला राम सब वो स्वरूप में बेकार लिखते है। हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर सब बेकार है, ये कंप्यूटर के जमाने वाला हिसाब नहीं है। अगर आप कुंडली मिलवाते हो, कुंडली में अगर आप गुण मिलवाते हो, तो गुण तो राम सीता के भी 36 मिले थे। गुण को मिलवा के क्या करोगे? आपके बच्चों का बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, उनका बेड सुख अच्छा होना चाहिए, उनकी सेहतें अच्छी होनी चाहिए, वो बच्चे पैदा कर सके, वो चीज चेक करोगे। अगर हाँ आप सही वही है, चीज सही चेक नहीं करोगे तो गुण का क्या होगा? गुण तो यहाँ इतने सही है, बैठे हैं सही। जिनके 10-8 पड़े हुए हैं, फिर भी वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और आपको तो मुझे पता भी नहीं, शायद सरला जी आपके और आपके हस्बैंड के कितने गुण मिलते होंगे। कुंडलियां ही नहीं तो गुण कहाँ से मिल रहे हैं आप लोगों के? तो इसके लिए स्ट्रेस आउट मत हो। आपके बेटे को बोलो कंफ्यूज भी मत हो, क्योंकि अब क्या होता है कि एक बार इंसान डर जाता है तो वो हर चीज को बहुत सोच समझ के हैंडल करता है। यही परेशानी है। इतनी बड़ी परेशानी नहीं है कि जो वो क्रिएट हो रही है, तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। अभी एक लड़की है तो बेटा तैयार नहीं है, उसको पसंद नहीं है। पटेल साहब बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड उसको देख के आओ, देख के आओ। क्या नाम है लड़की का बताओ?
लड़की का अवंतिका। आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। पर पर वो वो बेटे को लड़की पसंद है नहीं। सही, पर वो लड़की है सही, पर वो लड़की बोल्ड है, और हो सकता है कि उसके आने से आप थोड़ा दब के रहो। एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं ना बच्चे जब, है ना, थोड़ा सा, तो वो वाला लग रहा है हिसाब। तो पर वो इसके मैडम बेटे को तो पसंद नहीं आ रही वो तो कोई बात वो नहीं, वो मैं तो थोड़ा। बात की बात है। ये हम टैरो का सेशन कर रहे हैं, इसके लिए हाँ बस यहाँ से ये बताया जा रहा है कि जो भी बताया जा रहा है वो आपके साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एक अन, एक लड़की और मैडम बस जी वो कार्तिका अब नाम की। इसमें नहीं होगा, सॉरी। यह बाकी भी अच्छा, बैठे हुए हैं। ओके ओके अनिल भैया आपका ओके बोलो, ओके ओके। अनम्यूट हो जाओ। मनीष इंदौर, अनिल भैया, अनिल टोकस, आपके राधे दो राधे मैडम तीन जी। चल रही है। क्या चीज मैम? ओके, बोलो आप नहीं, भैया। वाइफ का और मेरा है ना, चल रहा है ना। ओके 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 ओके, हाँ जी हाँ बोलो। जी मैम, बोलो मैडम। चलो जी, देखते हैं आपका क्या चल रहा है। काम की जो ग्रोथ है आपकी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। स्लो ओके एंड स्टडी विंस द रेस। जो भी कैरियर में अभी क्या चल रहा है आपके, अभी मैम। कैरियर में, हाँ जी, आप मेरा बता रहे हो ना? आपका ही बता रही हूँ। ठीक है जी। अभी कैरियर में क्या चल रहा है आपका? मैम, अब तो मेरे को जो प्रॉपर्टी है, जो पापा ने वो करना है, फैसला करके नहीं गए थे पापा, हम्म, और उसके बारे में थोड़ा सा विचार कर रहे हैं कि भाई के साथ मतलब आधा आधा वो हो जाए शेयर। आपका काम बन जाएगा, विक्ट्री ठीक। आपके साथ, काम हो जाना है आपका। थैंक यू मैम। 6 महीने के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। 6 मंथ। 6 मंथ्स के, 6 मंथ्स के अंदर। ऐसे कोई नहीं पूछेगा जी। और कैमरे ऑन कर लो, बिना कैमरे ऑन के तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो एनर्जीज ही नहीं कनेक्ट होती। और अपने आप मत पूछना प्लीज, सॉरी। मेरा मन करेगा, मेरे को जैसी एनर्जीज कनेक्ट करेंगी मैं वैसे ही बताऊंगी। इसके अलावा मैम और कुछ? बस भैया, अगर मैं देख रही हूँ आपका, तो जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपकी मेहनत हम्म, रंग लाए। ठीक है आपकी ठीक मेहनत है। चल रही है, आपकी मेहनत रंग लाएगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मनीष इंदौर, आपका थैंक यू। क्या नाम है? ओके, राधे राधे। जी दीदी जी प्रणाम। मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है। ओके ओके मैं इंदौर से हूँ दीदी जी। ओके, देखते हैं भैया आपके क्या चल रहा है लाइफ। जी, भैया पैसों की सोच चल रही है, बिल्कुल सही दीदी। और जो पैसों की सोच है आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। पैसा, सेहत, रिश्ते, तीनों में तबाही दिख रही है मुझे इस टाइम। बहुत ज्यादा परेशान हूँ दीदी जी। भैया ये जब तक नहीं हटाओगे, क्योंकि आपके, कहते हैं ना, इज्जत मान प्रतिष्ठा सभी दांव पे लगी हुई है इस टाइम। जी 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 दीदी। और इस टाइम तो ऐसा हो रहा है कि बस दिन रात परमात्मा से ही गुहार लग रही है, और तो कोई बंदा है नहीं जिसको कह सको। कह सकें दीदी जी, मंदिर जा देखते रहा हूँ हैं, हनुमान जी के। देखते हैं कि आप इस परेशानी से निकलोगे। जी भैया 10-11 महीने में आप सभी परेशानियों से निकलोगे, और वाकई आपका दोबारा रुतबा बनेगा, आपका नाम होगा। इसके लिए देखो, जब कोई भी जी इंसान जिंदगी से हार रहा है ना, तो हारो मत। भगवान ने आपको जो ये फ्री टाइम दिया ना, इससे घबराओ मत कि मेरी नौकरी चली गई है, मेरा काम चला गया। भगवान ये भी नहीं कह रहा कि मजे से सोए रहो और मन में सोचो कि मैं परेशान हूं, मैं तो परेशान हूं, मेरा होगा क्या। नहीं, भगवान आपको अवेयर कर रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पूजा पाठ करो, मेरे ध्यान में आओ, रास्ता मैं तुम्हारा आगे खड़ा कर दूंगा। अगर जी आप सो गए, कोई भी पर्सन, और रोते ही रह गए, मेरा नहीं कुछ हो रहा, मेरा नहीं कुछ हो रहा, तो कभी भी लाइफ में कुछ नहीं होगा। आप जितना रोगे उतनी ज्यादा परेशानी आपको घेर लेंगी। जी दीदी। तो प्लीज अपने आप को, जो भगवान आपको कहना चाह रहा है इंट्यूटिवली,
और एक और बात है, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर 3 से 5 बजे के बीच में नहा धोकर, सर्दियां नहीं है कि कोई अभी मुझे कहीं यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि नहाए कैसे। 3 से जी 5 बजे के बीच में उठकर, यानी कि 3 साढ़े 3 उठो, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जो भी मांगना चाहते हो, जो भी, जी 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 पक्का भगवान पूरी करेगा। और मंगलवार को बड़ा मंगलवार भी है, निर्जला एकादशी भी है, तो शुरुआत कर दो। जी दीदी जी जी। लावण्या, लावण्या अनम्यूट हो जाओ। आप बाहर आ रहे हो शायद, आपको। ओके 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 ओके। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे को ना बहुत टाइम हो गया है, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही है और मेरे जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं सारे ही फेल जा रहे हैं, कोई मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहा है। देखो अभी टाइम है 2 साल का। आप अच्छा। अब्रॉड जाने का सोच रहे हो कि कुछ कभी नहीं दिमाग में आता है? पर नहीं। आपका 2 साल लगेंगे कैरियर को सेटल होने में। फिर भी मैं आपका जॉब से रिलेटेड देखती हूँ, देखो आपके अंदर हिम्मत बहुत है, आप घबराते नहीं हो सिचुएशन से, सबसे पहला बात है। और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, पर अभी उस इच्छा पूरी होने में वक्त दिख रहा है, वक्त दिख रहा है, वक्त का तकाजा है। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने व्हाइट प्लेन हैंकी में 5 रुपए का पीतल वाला जो हमारा करेंसी है, उसको कॉर्नर पे बांधो, अपनी विश मांगो, अपने घर के मंदिर में रख दो, आपका काम हो जाएगा। कुछ भी हर्डल नहीं है। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में मैं इंटरव्यू दे बैठी हूँ और वो ऐन मौके पे आके मतलब वो खत्म हो हो जाते जाएगा, हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। बस वो थोड़े से कर्मास हैं जो अभी थोड़ा भुगतान करना है। अगर आप ये हैंकी वाला करोगे, आपका काम जल्दी हो जाएगा। व्हाइट हैंकी। व्हाइट प्लेन हैंकी जिसमें लाइन भी व्हाइट होगा, उसके कॉर्नर पे 5 रुपए का पीतल वाला सिक्का बांधोगे। सरला जी, ये आप भी कर सकते हो अपने बेटे की मैरिज के लिए, और आप लोगों ने इसको अपने मंदिर में रख देना। अपने आप भगवान जो भी हैं आपके काम कर दो अपने आप। और जब काम हो जाएगा, सिक्का निकालो, रुमाल को दूसरी विश के लिए और सिक्के को दूसरी विश के लिए। इंसान जब तक जिंदा, इच्छाएं नहीं खत्म होंगी। लड्डू गोपाल जी बोलो, अनम्यूट हो जाओ। बेटे के जॉब के लिए पूछना था। अभी जो परेशानी, मैं वही कह रही हूँ, जो परेशानी चल रही है, बेटे का नाम बोलो। हरमन। उसके लिए वो मेहनत तो पूरी कर रहा है जॉब के लिए, पर अभी जॉब नहीं मिल रही। वो ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गया। कितने टाइम से जॉब नहीं मिल रहा? तो वो 4 से 5 महीने हो गए। 4-5 महीने। देखते हैं, कुछ जॉब मिलने के चांसेस हैं। मतलब जॉब इसको मिल रही है, पर हाँ। मैं लोकल चाहती हूँ, वहाँ नहीं मिल रही है इसको, मतलब साउथ की तरफ मिल रही है। देखो ऐसे नहीं होता, आज के वक्त में जॉब मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप सोच रहे हो तो फिर वो आप अपने बच्चे की लाइफ में खुद हर्डल डाल रहे हो। हमारे कहने से सृष्टि नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं सिंगल मदर हूँ, तो फिर मैं अकेली कोई हो बात पाती नहीं भैया, हमारे बच्चे भी बाहर हैं। तो बात सिंगल और डबल की नहीं है। सिंगल हो या जो मर्जी हो, सबके बच्चों का जो माँ का रिलेशनशिप बच्चों के साथ है वो सेम ही रहेगा, चाहे आपके हस्बैंड है साथ चाहे नहीं है। बच्चों की जो भावना है माँ के साथ जुड़ी हुई है, वो किसी के साथ और जुड़ नहीं सकती। तो आपको अपनी इच्छा को साइड पे रखना है और अपने बच्चे को बाहर भेजना है, तभी आपका बच्चा सक्सेसफुल हो पाएगा लाइफ। हूँ। अभी यहाँ लोकल में नहीं मिलेगी इसे, एनसीआर में। देखो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, क्या करोगे? मैं फिलहाल चाह रही थी कि कुछ टाइम के लिए हो जाती, 6-7 महीने के लिए, आपके उसके फिलहाल बाद चाहने से क्या होगा? इसके आप हिसाब विश वाला हैंकी बांध दो, प्रभु पे छोड़ दो, जो उसके लिए अच्छा होगा अपने आप हो जाएगा, बात ही खत्म। से। भावना सलूजा जी। भावना जी, कैरियर को लेकर परेशान हो, ग्रोथ चाह रहे हो और पैसों का अभाव लग रहा है। अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी मैम। मैम सबसे बड़ी बात है ना कि मेरे हस्बैंड ही इज वेरी काइंड, बहुत अच्छे दिल के हैं, सबकी मतलब हेल्प भी करते हैं और मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। लेकिन ना लोग बुद्धू बहुत बनाते हैं बेचारे को ना, और मतलब
ले लेके खाते भी, और मैम फिर घर में ना डिस्टरबेंस वाला एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करते हैं कि मेरे और मेरे हस्बैंड की बॉन्डिंग खराब हो, तो उस चीज से बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी इस टाइम तो देखो आपका कैरियर का जो आ रहा है कि कैरियर में दिक्कत आ रही है, और जो जी भी जी। आपकी विश है 9 महीने का टाइम लगेगा, हो सकता है सितंबर तक ही पूरी हो जाए, पर 9 महीने के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी सॉल्व होंगी और आपके रिलेशनशिप भी बेटर हो जाएंगे। ठीक है मैम। मैम डॉटर का भी बढ़िया रहेगा फर्दर? डॉटर का बढ़िया रहेगा फर्दर, उसकी जो ज्ञान है, जो भी वो स्टडी कर रही है, उसमें उसका आने वाले टाइम में 5 साल के अंदर अंदर बहुत अच्छा स्टडी में ग्रो करेगी, और लोग वाकई आपको कहेंगे कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है स्टडी। थैंक यू सो मच मैम। जय गुरु जी। जय थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओके, नीतू। जी मैम। नीतू कुछ कंफ्यूज क्यों हो चीजों को लेकर? बहुत दिमाग घूम रहा है, बहुत चीजों को लेकर। एक चीज भी नहीं माइंड में ऐसी है कि जो स्टेबल हो रही है, जहाँ शांति पड़ रही है। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं मैम, भागने का मन कर रहा है घर से? ऐसा कुछ नहीं है मैम। भैया बैठे हैं ना साथ, तभी नहीं कह पा रहे, नहीं तो चले भी नहीं मैम, जाते। जो कहना था, नहीं मैम, जो कहना था वो मुंह पे कह देती हूँ। पर कंफ्यूज क्यों हो बहुत चीजों को लेकर? क्या मन में उथल पुथल चल रहा है, ये बताओ। पता नहीं मैम, चलता रहता है, मुझे खुद को ही नहीं पता। यही सही बात है कि आपको खुद को ही नहीं पता। कभी आपका मन करता है घर से बाहर चली जाओ, कभी मन करता है ये कर लूं, कभी मन करता है वो कर लूं, मैम ठहराव नहीं आ रहा। घर से बाहर जाने का मतलब कि मुझे एक शांति सी चाहिए। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, मेरा भी कहने का यही मतलब है। घर से कोई ऐसे नहीं कि घर छोड़ के जाना है, पर एक थोड़ी सी शांति चाहिए कि 2 4 5 दिन स्पेस मिले, इंसान सोचे जीवन में चीजों को क्या हो रहा है। वो शांति चाहिए। वो शांति के लिए आप मेहनत भी कर रहे हो, आप एफर्ट्स भी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। आप चाह रहे हो कि मैं कैसे ना कैसे स्टेबल हो जाऊं, पर क्या आप ऐसे होगे? नहीं, अभी बहुत कंफ्यूजन, बहुत। इसलिए मेडिटेशन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और परमात्मा अपने आप आपके रास्ते बनाएगा। शैलजा, शैलजा, अनएक्सपेक्टेड है ना? अनम्यूट हो जाओ। यस मैम, राधे राधे। कैसे राधे मैम आप? राधे, बहुत बढ़िया। हाँ जी मैम, मेरे कुछ साथ मम्मा है आवर्स। मैम, जरूर पूछना ओके, चाहेंगे। हाँ ओके। जी, राधे राधे राधे। राधे। पर शैलजा, ये कार्ड तो मैंने आपके लिए निकाला है। अच्छा, मेरे लिए निकाला मैम। क्योंकि मैंने मम्मा को नहीं देखा था। अब आपके हाँ जी। अंदर 3 साल के अंदर अंदर ऐसी पावर्स आ जाएंगी, जब लोग आपके रुतबे को पहचानेंगे। आपके जीवन में सभी चीजें जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेंगी। अब आते हैं मम्मा पे। थैंक यू। मम्मी उदास परेशान है बहुत रिश्तों को लेकर। अभी उनका मन डिस्टर्ब है। देखते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। होंगे मैम जी। ओके, देखते हैं जो आप चीज सोच रहे हो। आपका बेटा आएगा, चिंता मत करो। जी। जून के बाद भी हो सकता है, पर हद से हद 6 महीने के अंदर आपका बेटा आपके पास होगा। आपका बेटा दूर है, जॉब कर रहा है। जी। 6 महीने के अंदर अंदर आपका बेटा पास होगा। आपके आपके बेटे का नाम बोलो एक बार। समीर। समीर। देखते हैं समीर हाँ आपके जी। बारे में क्या सोचता है, क्या सोच रहा है वो अपनी माँ के बारे में। जी। देखते हैं जरा आज ये भी। कुछ वाइब्रेशंस और कुछ चीजें हैं जो माँ और बेटे के रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, देखते हैं आने वाले वक्त में जो रिलेशनशिप को खराब कर रही हैं वो सही होगी। अभी वो स्टेबल माइंड नहीं हो रहा, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें उसके माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं। फिर भी एक एंड में देखते हैं कार्ड, जी। क्या फिर भी वो आपसे सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और आप देखोगे कि कुछ ही वक्त में
3 से 6 महीने के अंदर आपकी जो भी विशेष है वो पूरी होंगी। अभी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी, उसके लिए आप चिंता मत करो। आप हमेशा यही प्रभु को कहोगे कि थैंक यू गॉड, मेरा बेटा घर आ गया है और हम माँ बेटे एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे। तो जब आप वो एनर्जीज को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि हमारी जबान पे 24 घंटे में एक बार तो माँ सरस्वती हमारी विश को पूरा करती ही करती है, चाहे वो हम किसी के लिए अच्छी कहें, बुरी कहें या अपने लिए भी कहें। तो आप 24 घंटे यही मांगोगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी ही होगी। आप एक बार सोचो, सभी हम मन में किसी के लिए सोचते हैं जिससे हम 10, 15, 20 साल पहले मिले हैं, एकदम अचानक याद आती है, एकदम एनर्जीज कनेक्ट होती है और अचानक पता चलता है उसका कॉल आ गया। वो एक्सपेक्ट भी नहीं होता पर्सन, पर हमारी जब वाइब्स उससे कनेक्ट होती हैं, कितनी शक्ति है। बिना सिग्नल के तार जुड़े हुए हैं जिंदगी के। तो आप अगर रोज उठते बैठते शुक्राना प्रभु, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, और जो भी विश है उसको ये मांगो कि आपके वो कार्य हो रहे हैं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो आपका काम नहीं होने देगा। अपने आप को पॉजिटिव रखने से ही हमारे जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। गुरकिरण जी। जी हाँ जी जी। जी मैडम, राधे राधे। राधे राधे जी। पर मुझे 2 बाजें आ रही है क्या, मुझे लग रहा है। पर मैं गुरकिरण जी से बात कर रही हूँ, और भी कोई गुरकिरण जी है? ओके, हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा हो। गुरकिरण जी, इस टाइम आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग चल रही है, तो जो भी मन में आ रहा है वो मैनिफेस्ट कर लो, आपकी विश पूरी होने वाली है, जो भी आप चाह रहे हो। ओके आपकी ओके, एनर्जीज थैंक यू सो बहुत मच। हाई है इस टाइम, और इतनी हाई है कि देखो, इस टाइम आपकी वाइब्स इतनी पॉजिटिव, इतनी प्योर, इतनी हाई है कि आप जो चाह रहे हो वो भी मिलेगा, और हर चीजें आपके हिसाब से चलेंगी। तो शुक्राना करो प्रभु का और मजे लो, सब कुछ बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड। एक्सक्यूज मी ओके। मैम। हाँ जी। मैम ये मेरी डॉटर आपको कुछ कहना चाहती है, 1 मिनट। हाँ राधे जी राधे मैम, थैंक यू सो मच। राधे राधे बेटे, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो, थैंक यू टेक मैम। केयर, पढ़ाई में अच्छे अच्छे हो जाओ, ओके ठीक मैम, है? थैंक यू। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। महक। पैसों की सोच चल रही है महक बहुत। हाँ जी मैम। ओके। नहीं आ रही है, पर बेटे आपके अंदर हिम्मत है कि जो भी आप कार्य करोगे, जो भी आप सोच रहे हो वो आप कर सकते हो, और किसी से डिस्कस ओवर करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप कार्य करोगे वो आपके कार्य पूर्ण होंगे। किसी पे छोड़ना मत, किसी से डिसीजन मत लेना, क्योंकि आपका जो डिसीजन होगा वो राइट होगा, और किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं, आपका काम बन जाएगा। ओके मैम। ठीक है जी। हाँ जी, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस। इसका नंबर लगाए। मेरा मेरा। किसकी आवाज आ गई धीरे से? मैम बेटे के लिए पूछना था। बोलो जी। मैम मेरे दोनों बेटे हैं, बड़ा अंकित, छोटा अभिषेक, दोनों की जॉब नहीं है। देखो, बड़ा वाला मेहनती है, मेहनत कर जी। रहा है, उसकी भी जॉब लग जाएगी। और जो छोटे वाला है, वो जहाँ पे जॉब करना चाह रहा है, उसको है कि मुझे अच्छा वाला पैकेज मिले, मेरी हाँ जी। एबिलिटी के हिसाब से पैकेज मिले, क्योंकि दोनों ही बच्चों की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से मिल जाएगा। कोई बात नहीं, एफर्ट्स कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, सब अच्छा होगा। मैम 1 मिनट, मैं अपने हस्बैंड का चेहरा दिखा दूं, आप मुझे कुछ बताएंगे उनके बारे में? सो रहे हैं वो। सोए से दिखाओगे? अरे रब्बा।
ठीक है। ये भी ठीक है। ओके, आपके हस्बैंड मौज मस्ती वाले पर्सन है? हाँ मैम। बेफिक्र इंसान, सोने दो उनको। बेफिक्र होके जो नींद आती है वो बहुत कीमती होती है, तो मजे लेने दो उनको जिंदगी के। क्या पता कोई वो सपना ले रहे हो जो पूरा होने वाला हो, तो सोने दो। थैंक यू। वो ना एक्चुअली जयपुर रहते हैं और दिल्ली में आए हैं, अभी कल ही आए हैं। ओके ओके। तो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। ट्रांसफर नहीं हो रहा, देखते हैं ट्रांसफर होगा। बाकी ही सोच चल रही है, पर आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआओं में इतना असर है कि ट्रांसफर होगा। पर कहीं ना कहीं मुझे ना पितृ दोष दिख रहा है। इसके लिए पितृदोष। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, बोलिए। पितृदोष के लिए आप अमावस को, रूपाली जी आप थोड़ा सा बताओगे क्या करना है आराम आराम से? पितृदोष के लिए क्या उपाय है? अमावस वाले दिन में आपको एक स्टील का टोप लेना है। स्टील के टोप में आपको खीर बनानी है। पतीला। 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 और खीर बना के आपको वो खीर और उसका ढक्कन, खीर ढक्कन के साथ लेके आपको मंदिर जाना है। और मंदिर में पंडित जी होंगे। वो मंदिर पंडित जी से बोलिए कि जरा भगवान को वो भगवान के पास रखें। और भगवान के पास रखने के बाद वो जो है ना, वो खीर पूरी उन्हें देनी है, पंडित जी को ही देनी है वो। ठीक है। ये ऐसा है कि आपने एक छोटा पतीला लेना है, ढक्कन वाला। खीर आप जी। जिस मर्जी बर्तन में घर में बनाओगे, पर आपने वो खीर उस नए पतीले में डालकर ढक्कन लगाकर मंदिर जाना है, पंडित जी को देना है। और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति के आगे आपने वो पतीला रखना है और पंडित जी को बोलना है कि आप मेरे पितरों के लिए जो भी वो पितृ श्राद्ध में मंत्र बोलते हैं ना, कि वो मंत्र बोलो। वो मंत्र बोलेंगे, भोग लगाएंगे भगवान को, और वो पतीला आपको वापस दे देंगे। पर आपने उसी टाइम वो पतीला खीर और ढक्कन समेत पंडित जी को दक्षिणा भी दे सकते हैं कि ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इससे आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। ये उपाय कोई भी कर सकता है। अमावस पे करना है एक बार। अब जो अमावस आएगी तब कर लो, और एक जो वो श्राद्ध पक्ष में सितंबर में आती है ना, सर्व पितृ मस्या, उसमें कर लो। पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कौवे जो हैं, इस जो कार्ड निकाला था उसके ऊपर एक कौवा था, और मेरा ध्यान उस कौवे पे गया और वो मुझे कह रहा है कि पितृदोष है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप पितृदोष का निवारण करो। हेमा भास्कर, हाँ जी। मैं ये जानना चाहती, जैसे कहते हैं कि पितृदोष होता है तो वंश वृद्धि नहीं होती है, क्या ऐसा होता है? पितृदोष आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ला सकता है। क्योंकि पितृदोष क्या होता है कि आपने अपने बाप दादा की प्रॉपर्टीज ली, उसमें आप हकदार बने। ऐसे ही उनके जो कर्मास हैं, जो कि बैड कर्मास हैं, उसके भी आप हकदार हो। अच्छे बुरे कर्म जो वो नहीं भोग के गए हैं, अब वो आपको भुगतान करना है। क्योंकि जायदाद आपने लिया, सोना आपने लिया, हम सबने लिया, तो हम अच्छे बुरे कर्मास का भुगतान हमें यही करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो वो सभी, हाँ, सभी की जो भी उनकी जीवन की जो भी हर्डल्स होंगी, वो जो पूरी नहीं हो पाई, वो हमें भुगतान करनी है। हेमा भास्कर जी। यस मैम। राधे 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 जी। राधे मैम। राधे राधे मैम। हेमा जी, यस मैम। इस हंसते चेहरे के पीछे कितने दुख हैं? बहुत मैम, बहुत ज्यादा है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे मैम। कुछ बहुत प्रॉब्लम है। परमात्मा से गुहार लगाई जा रही है, कुछ तकलीफ ऐसी है जो बताई भी नहीं जा सकती। और क्या तकलीफ है बताओ? पहले तो मेरे सास ससुर बहुत परेशान करते हैं, फिर ऊपर से पतिदेव भी। ओके। सास ससुर बिल्कुल पसंद नहीं करते मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पति को भी नफरत करते हैं बहुत ज्यादा सबसे। ऐसा क्यों मैम? मैंने क्या बुरा किया उनके साथ? देखो, क्या बुरा किया, ये हमारे बैक कर्मास है। तभी आप ऐसे घर में आई हो कि जो आपको आपके कर्मों का भुगतान करना है। क्योंकि वो चीज आपने भी पहले पिछले जन्म में उनके साथ कुछ किया होगा, जुड़ा हो, तो तभी बनी। तो इतनी बड़ी सृष्टि है, जरूरी था ना आपने इसी घर में ही आना था बहू बन के, है ना? वो हमारे कर्मास है।
तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब आपने आज के बाद एक तो ये वर्ड नहीं कहना कि मेरे सास ससुर ये हैं, मेरे पति हैं, क्योंकि वो चीज आपको छोड़ नहीं रही। आप बार बार बोल रहे हो, आपको वो चीज पकड़े हुए है, आप वो चीज से निकल नहीं पाओगे। आपने ये कहना है, प्रभु अगर ये मेरे कर्म है ना तो इनका भुगतान जल्दी कर दो, ओके। तो ही आप इस परेशानी से निकलोगे। नहीं तो फिर सारी उम्र निकल जाएगी, ये परेशानी वहीं की वहीं खड़ी रहनी आप। और आप मेहनत करते हो, आप अच्छे हो, आप मेहनत करते हो, आप चीजों को स्टेबल करने की कोशिश करते हो। अगर आप को जैसे मैंने बताया वैसे करोगे, 8 से 9 महीने के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम से निकल जाओ। ओके। और ठीक है मैम जी? पति के बारे, हस्बैंड के बारे में कुछ पूछना था मुझे। बोलो। हस्बैंड का मतलब प्रमोशन कब तक होगा? अभी तो आप परेशान थे, अब उनके प्रमोशन के लिए दुआ कर रहे हो। पति तो देता होता है ना, कैसा भी हो। यही तो प्रभु की लीला है ना। छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती, पति तो पति होता है। तो उनको नहीं पता कि पत्नी तो पत्नी होती है, पति तो हाँ पति बस बस होता कहने है। होती है पति ना। कोई टैग लेके थोड़ी ना आया कि पति तो पति होता है। ठीक है जी। अक्टूबर में या आज से 10 महीनों के अंदर आपकी जो भी आप विश चाह रहे हो, प्रमोशन चाह रहे हो, फैमिली में खुशियां चाह रहे हो, सब आएंगी। टेक्निक अपना लो जो टेक्निक कह रही। मैम मेरे बेटे को भी देख लो, लाऊं कैमरा पे? है और आप मैं ही नहीं दिख रहे तो बेटे को क्या लाओगे? मैं चलाती ना। सारे सोए सोए अपने पति और बेटों को दिखा दो, लगे हाथ कोई छूट ना सोया जाए। नहीं, जाग रहा है वो, खाना खा रहा था। ओके। आजा भी आजा मैम जल्दी। रेमेडीज बहुत अच्छी होती है मैम आपकी, मैं बहुत फॉलो करती हूँ आपकी रेमेडीज। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह, वो भी थैंक आ यू गया। मैम, थैंक यू सो ये मच मैम। हीरो जो ये लड्डू गोपाल जी के वहां पे है हीरो, इसका नाम क्या है? हरमन मैम, हरमन। क्या है बेटे? हरमन। हरमन। हाँ जी, हाँ जी। ओके। एज क्या है? एज 19। किसी लड़की को पसंद करते हो? हाँ हाँ, झूठ बोल रहा है। हाँ, ये देखो आ गया ना पकड़ में। अच्छा आया है, यहाँ पे फंस गया। मेरा मुंह क्या देख रहा है, उधर बता। वो देखो। ये ठीक है, पसंद है। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी करो, सेटिंग करवा रही हूँ मम्मी के सामने, जल्दी बोल। जॉब का पूछना है, अभी लौंडिया का नहीं पूछना है, छोकरी वोकरी नहीं चाहिए। जल्दी बता। क्या नहीं है भाई, मैंने मना अच्छा तो मैम को मुझे जॉब के लिए पूछना है अभी। जॉब के लिए पूछना, बेचारा डर गया, पसीना आ गया गर्मी में। बेचारे को तो बेटे, पड़ने वाला है ना। अब मुझे तो जो चीज दिखेगी वो मैं बोलूंगी भैया, मैं नहीं रुक सकती। बेटे, जॉब आप करने के लिए घर से दूर जाना चाहते हो? मैम जाना तो चाहता हूँ, बट अभी एग्जाम है तो 1 महीने के बाद। एक बात याद रखना, अगर आप सीधी दिशा पे चलोगे ना, सीधी दिशा पे, तो 4 साल के अंदर आपके पास इतना सब कुछ होगा। कभी शेयर मार्केट, कभी गैम्बलिंग, कभी कहीं मत जाना। कोई लड़की के चक्कर में अभी रुक जाओ भैया, बथेरी लड़कियां भी आ जाएंगी पीछे। अभी काम की तरफ ध्यान दो, क्योंकि 4 साल अगर आपने तपस्या कर ली तो इतना सब कुछ होगा कि लोग कहेंगे आपकी मम्मी को, वाह तेरे बेटे के क्या कहने। यही मैं इसको समझाती हूँ मैम। तब इसको समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो वो भी प्रभु सारा की दिन मर्जी। मोबाइल में और बस यही सब चीजें करता रहता है। बेटे, मैम एक क्वेश्चन और था मेरा। एक मिनट जी, मैं कहीं नहीं जा रही, बता के ही जाऊंगी। बेटे, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो। सब कुछ मिलेगा अगर पैसा होगा, अगर पैसा नहीं होगा तो जो है वो भी चला जाएगा। मैम चेंज इन द सेंस किस बेस पे? बेटे, आपको सिंसियर होना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोल दिया है, पता नहीं क्यों इंट्यूटिवली मेरे दिमाग में आया कि आपके पास थोड़े से पैसे आएंगे और आप कहोगे कि अब मैं इजी मनी की तरफ जाऊं। ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं या कुछ ऐसा लॉटरी कर लूं, या आजकल कोई गेमिंग वूमिंग आती है वो कर लूं, 500 के 5 लाख बना लूं। ऐसा नहीं बनेगा। वो आप भ्रम की दुनिया में जियोगे, अपना नुकसान करोगे, आप उस चीज से दूर होगे। अगर सिंसियरिटी से अपनी जॉब करोगे, जो आपको घर से दूर ही मिलने वाला है। पहला पॉइंट।
तो वो आप करोगे, कोई लड़की के चक्कर में नहीं पड़ोगे। अगर आप वाकई उस लड़की से सच्चा प्यार करते हो तो रिलेशनशिप को स्टेबल रखो, उसी के साथ शादी हो जाएगा, पर अभी काम पे फोकस करो, ठीक मैम है? दूसरा कोई साफ सुथरा नहीं रहता, बहुत गंदा रहता है, बहुत हद से ज्यादा दो गंदा। चार बाल्टियां डाल दिया करो पानी की, उठते उसके अलावा भी मतलब कर इसने लेगा, वगैरह रखे हैं कर लेगा। वो राहु का प्रकोप है, मुझे यहीं पे दिख रहा है। एक काम करोगे, डेली एक कॉफी का पैकेट लोगे ब्रू का, नहाने वाले मग में वो पैकेट डालोगे खोल के, कॉफी का 2 रुपए वाला ब्रू का डेली, और पानी का मग भरोगे, पहला मग्गा वो डालो, और फिर जैसे नहाना है नहाओ, जो ये राहु का प्रकोप नेगेटिविटी चढ़ी है वो हट जाएगी, ठीक है? चलो, हेमा भास्कर जी। थैंक यू मैम। यस मैम। ओके बेटे, गॉड ब्लेस। मुझे पूछना था, हस्बैंड की मतलब कि ऊपरी इनकम हो जाती थी मैम पहले, 6 मंथ पहले, तो अभी वो नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों? ऊपरी इनकम हो जाती थी, बिल्कुल आप राइट हो। अभी यस कुछ मैम। चीजें ऐसी स्टक हो गई हैं जिसके कारण ये नहीं हो रहा, पर फिर भी देखते हैं कि आने वाले 1-2 महीनों में चीजें स्टेबल हो जाएंगी। उनको किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। एक बात ये भी होती है, देखो काम आपके हस्बैंड का अच्छा चल रहा है, किसी का भी हस्बैंड हो, और बीच में अचानक रुकावट आ जाती है। होता क्या है कि सभी वाइफ्स को कह रही हूँ कि अगर पैसों की जरूरत होती है हस्बैंड से मांगते हैं और हस्बैंड नहीं देते, अगर तो वो प्यार से अपनी बात समझा दें कि भैया मेरे पास ये पैसे हैं, मुझे यहाँ लगाने हैं और ऐसे मैनेजमेंट करना है, तो वाइफ पागल नहीं है, समझ जाएगी। पर कभी भी अगर हस्बैंड पैसे औरत को दिख गए और वो कहीं और खर्च रहे हैं, यार दोस्त को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और वाइफ को नहीं करते, तो वाइफ ही बददुआ दे रही है, जो शुक्र है। अब पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो शुक्र से आएंगे। यस मैम। यस। अब पत्नी खुश नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? एक काम अगर हर आदमी कर देना तो घर में बरकत ही बरकत होगी। एक ड्रॉर बनाओ, वहां पर पैसा रखो, औरत भी उसमें से पैसा उठाएगी और आदमी भी उसमें से पैसा उठाएगा। क्योंकि मुझे लगता है, मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, कि हम अगर आदमी से भी पैसा मांगते हैं तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट घटती है, और जब हमें उसको 20, 50, 100 रुपए का हिसाब देना पड़ता है जिसके लिए हम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, वो और तकलीफ दे होता है। बिल्कुल। अगर एक ड्रॉर बना होगा और सपोज हमारा लिपस्टिक लेने का भी मन है, 200 वाली, 500 वाली, तो उसको इतना तो अकल है कि ड्रॉर में पैसे इतने पड़े हुए हैं, इसमें मैं लूंगी कैसे? एक बार अगर आप छोड़ दोगे ना जेंट्स लोग ये चीज, तो औरत कभी भी गफलेबाजियां नहीं करेगी जो वो करती है। क्योंकि एक बात समझनी चाहिए, ये साइको है कि आपको डॉक्टर ने चीनी खाने के लिए मना कर दिया कि भैया डायबिटीज हो जाएगी, तो उतना ही मन करता है ना चीनी खाने का, भैया आज तो लड्डू खा लूं, कल की तो कल देखी जाएगी। तो वो वाला हाल है कि जब आदमी मना करता है कि ड्रॉर में से पैसे नहीं उठाने, तो और इंसान का मन ललचाता है। अब ड्रॉर में से नहीं उठाएगी तो जेब में से उठा लेगी, उठाएगी तो वो जरूर, छोड़ेगी तो वो आपको नहीं। पैतरे तो सारे आते हैं लेडीज को। अब आदमी समझ जाए तो बहुत बढ़िया, इजी वे से। कोई भी अपना घर खराब नहीं करता, कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होता, और गलती से किसी से बेवकूफी हो जाए, वो आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकती। तो ये समझना पड़ेगा चीजों को, कि जब हम सोचते हैं कि हम ही हेड है और सामने वाला हमारे हिसाब से चले, तो गलत है। अगर औरत पैसा कमा रही है तो वो पैसा अपने आदमी के हाथ में दे तो बरकत होगी, वो भी तो उसका शुक्र है। और आदमी कमा रहा है तो आदमी औरत के हाथ में दे, बैलेंस हो गया। एक ड्रॉर बनाओ, जिसको जरूरत है। आप एक बार ये टेक्निक अपना के देखना, जिसको जरूरत है वो उठाए हस्बैंड वाइफ में से, परमात्मा इतनी बरकत करेगा, इतनी बरकत करेगा कि आप सोच भी नहीं सकोगे कि पैसा आ कहां से रहा है आप लोगों के पास। आप प्रॉपर्टी बना रहे हो बीवी के नाम पे, सॉरी प्रियंका, पता नहीं मुझे आपका नाम ही माइंड में आया, प्रियंका चौरसिया,
एक प्लॉट प्रियंका चौरसिया के नाम, अकाउंट में हिम्मत नहीं 1 रुपया भी निकालने की। तो फिर प्रियंका चौरसिया वो प्लॉट का क्या करेगी? जीते जी तो प्लॉट को कुछ देख ही नहीं पाई। तो ये चीजें हम सभी को समझनी है। और तभी देखो, जो ये टैरो कार्ड्स हैं, जब आप हाथ में लेते हो, ये ऐसी विद्या है, ऐसी एनर्जीज हैं, आपकी एक एक बात को सच बताती हैं। आप जो सोच रहे हो वो आपके बारे में बयान कर रही हैं। तो आप लोग इस टेक्निक को सीखो और अपने जीवन में चेंजेस लाओ, क्योंकि आपके हाथ में ये ऐसी विद्या है जो आपको खुद ही बता रही है कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है, मेरे को ऐसे सीखनी है चीजें। तो आप अपने बच्चों के कैरियर से लेकर आपको डाउट ही नहीं रहेगा डेली किसी के ऊपर डिपेंड होने का, क्योंकि ये जो भगवान है हमारे, इतनी एनर्जीज है कि वो आपने अब लाइफ देख ही लिया। मैम एक बार मेरे को बता मैम दोगे कि थोड़ा सा पैसों के रिलेटेड जरा थोड़ा प्रॉब्लम चल अगर रही है। कैमरा ऑन करोगे रमन तो हाँ बताऊंगी। जी हाँ जी हाँ जी, भूल गई थी। अभी देखो रमन, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? कैरियर की सोच है, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत शेरों वाली है, पर इस टाइम बिल्ली से भी डर रहे हो। यानी कि कर तो बहुत कुछ सकते हो, पर छोटी छोटी चीजों से भी कहते हैं ना, डर रहे हो कहीं नुकसान ना हो जाए। अभी आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा लाइफ में कि कहाँ पे जाओ, कैसे ग्रो करो, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने बंधन बांधा हो, एनर्जी स्टक है। जब तक ये बंधन नहीं खुलेगा, आगे रास्ता है, आपको दिख रहा है आगे रास्ता है, पर आपको कैसे दिखेगा? आपकी तो आईज भी बंद है, आपके तो हाथ भी बंधे हुए हैं, आपके तो ऐसे लग रहा है तलवारों से जकड़े हुए। तो आप तो डर के साए में हो। जब आप डर के साए में हो तो आप सामने से आने वाली जो पॉजिटिव एनर्जीज है उसको देख ही नहीं पा रहे। तो उसको सही करने के लिए आपको अपने डर से जीतना पड़ेगा। जब डर से जीतोगे तभी चीजें सही होंगी। हरप्रीत कौर, वो कैसे मैम, डर से कैसे जीतना है? देखो क्या होता है कि बात डर से कैसे, पहले तो आपको नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी। वो आपको पता ही है कि वो बिना पूजा के, बिना चीजों के ठीक नहीं होती। दूसरी बात, डर से कैसे जीतना है? अब हम किसी सिचुएशन में फंस गए, आप ना मुझे कॉल कर सकते हो, ना किसी को भी कॉल कर सकते हो, परमात्मा को तो कॉल कर ही सकते हो। प्रभु को कहो ऑल इज वेल, सब बढ़िया होगा, क्योंकि मुझे ही तेरे पे भरोसा है और तूने ही नैया पार लगानी है। वो नैया पार लगा देगा तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और मैम एक ना मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना है, श्रेय के बारे में। इसके लिए हेलो बाद में जी, क्योंकि अभी बस 1-2 क्वेश्चंस और लूंगी, सेशन खत्म होने वाला है। हरप्रीत कौर कैमरा ऑन, जिसके साथ वाइब्स कनेक्ट हो रही हैं उसी के साथ अब होंगी। हरप्रीत कौर, अगर कैमरा ऑन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगले नेम की तरफ देखती हूँ। मैम एक छोटी सी चीज पूछनी थी, सॉरी। बोलो। मैम जैसे सपोज 50 रुपीज लिए हस्बैंड से, इफ इन केस वो कॉमन ड्रॉर हम नहीं शेयर कर पा रहे, 50 रुपीज लिए 48 स्पेंड हुए, तो और उनको बोल दो कि 50 हमने स्पेंड कर दिए, तो वो जो बैलेंस मनी हम रख लेते हैं, तो उससे अपना मतलब कर्मा तो नहीं खराब होता, लाइक आप 2 रुपए उनको सॉर्ट दे ऑफ? दो, 2 रुपए में आपका क्या बढ़ जाना है? आज ही पकड़ा देना आते ही हाथ में, रखो नहीं अपने 2 वैसे रुपए। जैसे इन केस जैसे मतलब बैलेंस नहीं, रख के आप और कह बोल दो दो, कि आप बोल दो ये बच गई है और मैं रख रही हूँ। हक से कहो भाई, अपने ही पैसे हैं, किसी और के थोड़ी ना। कई चीजों में तो हक दिखाना भी चाहिए, वो जरूरी भी है। जी थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, सीमा जी। सीमा जी, हाँ आप ही जी को कह मैम, रही हूँ, राधे आप राधे भी शॉक्ड हो गए जी। हो। मैं सीमा मलिक की बात कर रही हूँ, जो उसका कैमरा ऑन नहीं है वो मजे ले सोए। एनर्जीज कैसे कनेक्ट होंगी? सीमा जी, जी मैम। घर गए हो कि वहीं हो, मजे ले रहे हो अभी? मैम यही हूँ। घर जाओ, पहुंचो। हो अच्छा। गया, बहुत टाइम स्पेंड हो गया, बहुत मजे ले लिए, अब घर पहुंचो। घर वाले वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं घर वाले। कब जा रहे हो?
डेट बताओ। कल जाओ मैम, कल परसों। कल निकल जाओ, गाड़ी पकड़ो अपनी। ठीक है। बहुत बहन से काम करवा लिया। भाई जी मैम। ओके वंदना जी, वंदना जी पैसों की सोच चल रही है कुछ, क्या चल रहा है माइंड में? मैडम पैसा ही चलता रहता है पूरा टाइम। ओके मजे लो फिर, देखते हैं आपका पैसे का सोच कैसे खत्म होगा। अभी टाइम लग रहा है वंदना जी, वंदना जी अभी टाइम लग रहा है, और देखते हैं फिर भी, अभी टाइम लग रहा है फिर भी टाइम देखती हूँ। हाँ जी बेटा, 2 मिनट करती हूँ आपसे कनेक्ट। वंदना जी कुछ एनर्जीज हैं, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, कुछ चीजों ने आपको अच्छा रोका हुआ है, ठीक है? हाँ जी करिएगा शैलजा। मैम, जरूर। ठीक। मैम एक बात बताइए, ये टैरो कार्ड से है ना, ये अरे भी पता चलता वंदना, है क्या? कहाँ से वंदना, कैमरा तो ऑन कर लो। अच्छा क्लास में थी मैम मैं। अच्छा मेरा नहीं था क्या ये कार्ड, कोई और भी बनना है? वंदना मैं कह रही हूँ कैमरा ऑन कर लो। अच्छा अच्छा 1 मिनट मैम। ओके फटाफट करो, क्योंकि वो बच्चा बेचारा बैठा हुआ है, उसके मन में लगता है कोई क्वेश्चंस उमड़ रहे हैं। वंदना आपका सेहत ठीक है बेटे? अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ बेटा। यस मैम। ओके जल्दी ही गुड न्यूज आने वाला है, रेडी अच्छी हो है, जाओ। तबीयत तो ठीक है। ओके सब अच्छा है। देखो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, बच्चे के रूप में, वो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, और आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आ रहा है, बहुत अच्छी एनर्जीज के साथ आ रहा है, उसका वेलकम करो। मैम टैरो कार्ड में ये भी पता चलता है क्या बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल? अरे बाबा ये ऐसे ये नहीं पूछना। देखो वरना आप हो या कोई भी हो, सबसे बड़ी बात है आज के वक्त में जितने लोग बच्चे पैदा होने के लिए भटक रहे हैं, जिनके नहीं हो रहे, तो आप अपने आप को बहुत ब्लेस समझो कि आपके घर एक नया मेहमान आ रहा है। दूसरी बात है कि वो लड़का हो या लड़की हो, परमात्मा से दिन रात उसकी मांगो कि खाना वो दे दूं? स्वस्थ हो, और साथ में उसका भाग्य अच्छा हो, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, जिसने आना है इस धरती पर वो आके ही रहेगा, उसको ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकती हूँ। सिर्फ 2 चीजें मांगो, उसके कदम पड़ते ही आपकी किस्मत खुल जाए, ये करो बस, कुछ और मत करो। जो हो अच्छा हो, जो हो रहा है वो अच्छा होगा। हाँ जी शैलजा बोलो बेटे, अनम्यूट हो जाओ शैलजा। सब अच्छा होगा, डोंट वरी। हाँ जी राधे राधे मैम। राधे मैम राधे। आज आज कविश का ना ट्रायल था फुटबॉल एकेडमी का ना, तो उसको ये एकेडमी के लिए तो वो कोचिंग एंड स्टडी दोनों करवाते हैं, तो वो मेरे पीछे पड़ा, आप पूछो, मैंने कहा मैम कनेक्ट होंगे तब, कहते नहीं आप पूछो मेरा कैसा रहेगा, मुझे जाना है। अच्छा तो कैसा रहेगा? हाँ मतलब कर ले, इसी के थ्रू हो सकता है आने वाले वक्त में इसको अब्रॉड भी जाना पड़े। कर ले बेटे मेहनत। नहीं मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, वो ये बोल रहा है मेरा सब हो काम। जाएगा, जब अब्रॉड जाएगा इसी के चक्कर में तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। देखो बेटे आपने अपने ऊपर फोकस रखना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करो, आप सक्सेसफुल हो गई होगे। आज भी आपकी मम्मा डर रही थी, एक स्टेप बढ़ गए, ठीक है? मिनर्वा में सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मुझे बहुत मन है जाने का, इसलिए। कहाँ पे, दोबारा बोलो, कहाँ पे जाने का मन है? मिनर्वा वो कहाँ पे है? फुटबॉल फुटबॉल एकेडमी खरड़ में। ओके देखो बेटे घर से दूर तो जा रहे हो, देखते हैं अब दूर जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, जहां आपकी सोच है वहां पे जा रहे हो, प्रभु पे छोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रभु आपकी विश को पूरा कर रहे हैं। हर हाल में पूरी होगी, हर हाल में पूरी होगी। आपने अपने ऊपर फोकस रखना है, और जिंदगी है बेटे, भगवान ने अच्छी से अच्छी वाली सेटिंग आपके लिए की हुई है, जहां पे प्रभु चाहेंगे वहां पे होगा। कभी भी हम जीवन में कोई भी पॉइंट पे अगर सक्सेसफुल नहीं होते तो निराश ना होना, आपकी मंजिल बहुत बड़ी है आगे जाने की, बहुत बड़ी।
तो इसलिए राधे राधे। ऑल इज वेल, होप फॉर बेस्ट। हाँ सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि छोटे से बच्चे को ये पता है कि टैरो कार्ड देके मैम वो सुन रहा है ना आपका सेशन, तो वो कह रहा है ओके, मेरा पूछो, मेरा क्यों मेरा नहीं पूछ रहे, पूछो। कब से पीछे पड़ा है। ये बहुत अच्छी बात है मतलब कि वो बिलीव करते हैं इस चीज में कि इट रियली वर्क्स। रुमाल वाला शैलजा हाँ जी मैम। बाय करके रुमाल साथ लेके जाना है। वाइट प्लेन हैंकी में 5 रुपए का सिक्का बांधा, विश मांगी, इसकी जेब में रखवाओ। ठीक है मैम। पक्का मतलब वो साथ सक्सेस। में कि नेक्स्ट हाँ उसमें जाएगा? हाँ हाँ, आके फिर मंदिर में घर के जब तक सारा ठीक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक रुमाल बंधा ही रहेगा। जब जहां जहां किसी ने जाना है वो हैंकी साथ जाएगा। ठीक है मैम। मैम और एक जब को हो रुमाल वाला जाएगा बता मैम। दो प्लीज। ठीक है, कुछ कह रहे थे बेटे? मैम फिर जब कंप्लीट हो जाती है विश फिर? बोलो, 5 रुपए का सिक्का निकालो, दूसरी रुमाल की साइड पे बांध लो। विश नहीं कभी खत्म होती इंसान की। ओके ठीक है, हाँ जी ठीक है ठीक है, मैम। हाँ जी ओके राधे बेटे, राधे। ओके। मैम लास्ट क्वेश्चन है, पूछ सकती हूँ? बोलो जी बोलो। अभी एक को मैंने, रमन कहाँ गए? अभी 1 सेकंड में आपका लूंगी। उस टाइम मेरी एनर्जीज कनेक्ट नहीं करी थी। 1 मिनट रुको, पहले आप बोलो। तो मुझे ये नहीं समझ आ मैम रहा। हाँ जी बोलो। मैम रमन ये अभी मेरे आप ना बोलना, रमन आप ना बोलना। मीना मैम गुप्ता ये जी बोल ले, फिर मैं आपको अभी बोलती हूँ। मैम ये मेरे बहू बेटे हैं, तो अच्छा, ये चाहते हैं, इनको शादी को ना 3 साल हो गए हैं। ये चाहते हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है इनका कुछ। अभी कुछ रुकावट आ रही है, कुछ नेगेटिविटी है। ये अच्छा। चाह रहे हैं पर कुछ हाँ चीजें नहीं हो रही हैं। मैम कब तक होगा? देखो, अपनी कोई मेजर इशू नहीं है आपके बेटे बहू में। पहला पॉइंट तो यही है जो मुझे दिख रहा है। ठीक है। फिर भी ठीक है आपकी बहू में कुछ कुछ तो है हल्का सा, कि जो उसको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तब जाके वो ठीक होएगी। मैम, लिया था पर डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि आप ठीक हैं। फिर बेटे में बताया कि बेटे में कुछ हाँ, वो बेटे प्रॉब्लम्स में भी हैं। बताएगा, पर बेटे में उतना नहीं है जितना कि डॉटर में आ रहा है। अब एक काम करो, एक एक टेक्निक बहुत साल पहले किसी से करवाई थी। आपके बेटे बहू कहाँ पे है? मैम मेरे सो रहे हैं दोनों। नहीं नहीं, मतलब सोने की तो कोई बात नहीं है। आपके साथ ही रहते हैं? आप कहाँ हाँ रहते हैं? जी हाँ। आप कहाँ रहते हैं? हम लोग मैम दिल्ली में रहते हैं, आईपी दिल्ली एक्सटेंशन। में रहते हैं। कोई भी इंसान का कोई काम नहीं बन रहा, सब रास्ते बंद हो गए हैं। 43 डेज लगातार मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जिसको मानते हो उसकी सेवा करो। सेवा यानी सफाई करो। 43 डेज के अंदर आपका काम अपने आप बन जाएगा। अब्रॉड जाना है, किसी के कैरियर में प्रॉब्लम है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, कुछ करोगे तो ही फल मिलेगा। ये ऐसा लास्ट स्टीक उपाय है कि प्रभु के चरणों में जाओगे तो भी काम होगा। अगर कहीं पे हल्का सा भी डाउट आ गया, काम नहीं बनेगा। पहले ही है। शैलजा, अपनी मम्मी को आज से ड्यूटी लगा दो, जब भी वो अपने सारे उपाय कर ले बेटे के। आपकी मम्मी ने 43 डेज ये करना है कि वो मंदिर, गुरुद्वारे जहां पर भी जाती है वहां की सफाई यानी कि धुलाई करके आएंगी, और वहां पे घंटा लगा के आएंगी। मन से करेंगे सभी लोग, जो भी करना चाहते हैं, आपके सभी काम पूरे होंगे। अब बोलो रमन, आपके बेटे का नाम। हाँ थैंक यू श्रेय। मैम। देखो क्या हो रहा है कि उसका दिमाग अभी बहुत दौड़ रहा है, स्टेबल नहीं है चीजों को लेकर। अगर वो स्टेबल नहीं है और उधर से एक एंड पॉइंट भी हो गया है कि अब क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं सही कनेक्ट कर रही हूँ? लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है वो, और वो जो स्टेबिलिटी है अभी नहीं आ रही। किसी ने उसके शरीर तक को बांधा हुआ है कि उसका अंदर से मन ही नहीं कर रहा उठने का। बाकी काम तो बाद के हैं। तो अच्छा, अब तो अगर, हाँ जी, इसके अब्रॉड का कुछ बनेगा जाने का? देखो अभी तो रमन ऐसा हो रहा है, अब्रॉड के लिए मैंने अभी आपको उपाय बता दिए मंदिर वाला। क्या है कि अंदर से ही किसी ने चीजों को बांधा हुआ है। वो चाह बहुत कुछ रहा है पर हो कुछ नहीं रहा, क्योंकि दिमाग सोच रहा है ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। इसका कोई बर्थ नंबर राहु पे तो नहीं है, या राहु की कोई दशा तो नहीं चल रही? हाँ, राहु की दशा है।
अब राहु कौन है? भ्रम, मायाजाल। रात को सपनों में अपना मेंशन तैयार कर लेगा और सुबह उठेगा भी नहीं। मोबाइल राहु है, राहु ही इस टाइम सब पे हावी हुआ पड़ा है। इसके लिए इसकी जो भी एनर्जीज हैं पहले तो उसको सेट करो। दूसरा बात है कि अगर किसी को भी लगता है कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी है, छोटा सा उपाय खुद ही कर लिया करो। मिट्टी का दिया लोगे, प्याज का छिलका लोगे और भीमसेनी देसी कपूर लोगे। अब मिट्टी के दिए में प्याज का पतले वाला ऊपर वाला छिलका, भीमसेनी देसी कपूर, दोनों चीजों को डालो अपने सिर से, बच्चे के सिर से। जो नहीं करवाता उसकी फोटो खोलो अकेले की, किसी के भी सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। घर से बाहर गैलरी में या घर की छत पे जला दो। अब जब जलेगा तो पीछे हट जाओ, वो एनर्जीज आपको ना लग जाए। पीछे हट जाओ, 15 मिनट बाद जाके देखो वो क्या सारी चीज शांत हो गई है। अगर नहीं हुई तो दोबारा जला के आओ। कई बार 2-2 घंटे लग जाते हैं। प्याज के छिलके को इतनी देर नहीं लगती, भीमसेनी देसी कपूर तो 1 मिनट में जल जाता है। कई बारी इतना इतना वक्त लगता है। बार बार जाओ जला के आओ। जब तक वो पूरा शांत ना हो तब तक जलाते रहो। उसके बाद घर से बाहर उसको फेंको जोर से, कि जो भी नेगेटिविटी है, बेटे का कर रहे हो, पति का कर रहे हो, अपना कर रहे हो, नाम लेते हुए 3 दिन लगातार शाम के टाइम ये उपाय करो और आपकी एनर्जी सेटल हो जाए। मैम कौन से दिन से शुरू करने हैं? कोई भी दिन, क्योंकि परेशानी तो बताकर ही नहीं आती। उसके बाद हाँ जी, 108 राई के दाने लो। लाल राई होती है ना जो अचार में डालते हैं, 108 दाने ले लो। आज ही ले सकते हो संडे को। और पीला और लाल कोई भी रंग का कपड़ा हो, येलो या रेड, किसी भी कपड़े में 108 राई के दाने डालो, पोटली बनाओ, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। टी पॉइंट होता है ना, तिराहा, टी पॉइंट के सेंटर में उस पोटली को रखो। आगे से आगे निकल जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना। हाँ जी सीमा जी बोलो। मैम मुझे इसके बारे में पूछना है। ये चित्रा, ओके, राधे राधे बेटे। मैम ये क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट लगता है, इसमें जाना चाहता है। सब कुछ कर लेगा, इसकी लाइफ में ग्रोथ है। ये बहुत समझदार बच्चा है। ये इतना समझदार है कि आप सीमा जी सोच भी नहीं सकते कि एक मैच्योर्ड इंसान जितनी इसके अंदर समझ है, समझदारी पूरी है। लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल करेगा। पर सीमा जी इसने काम खराब कर दिए, किसी ने बंधन बांधा हुआ है। चाह कर भी इसका माइंड जितना स्टेबल है, जितना ये समझदार बच्चा है, चाह कर भी वो एनर्जी सेट नहीं होती। कभी कभी हर्डल्स आ रही है, गुस्सा आ रहा है सीमा जी इसको अचानक वाला। हाँ जी। वो सीमा जी किसी ने बंधन बांधा हुआ है, इसको ठीक करो। आज प्याज के छिलके वाला तो करवाओ 3 दिन लगातार, ठीक है ना? उसी मैम से फिर वो फर्क दिए, पड़ जाएगा। मैम वो दिए का क्या करना है? उठा के दिए फेंकने हैं बाहर? मार के बाहर फेंकना है, ये कहते हुए कि नेगेटिविटी अभी की अभी निकल जाए। बेटे का कर रहे हो तो बेटे का नाम लोगे, किसी का भी कर रहे हो उसका नाम लोगे। ये उपाय कोई भी कर सकता है। अच्छा ठीक है। ठीक है जी, वीडियो की ठीक है मैम। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को भेज दी जाएंगी। मैम हार्दिक के लिए 500 सिक्के वाला कर सकते हैं? सभी के लिए बेटे कर के लिए सकते हैं, सभी के लिए कर सकते हैं वो उपाय। मैम तो हैंकी वाला रिपीट कर दो प्लीज। वाइट प्लेन हैंकी लेना है, जिसकी लाइनिंग भी वाइट होगी। उसके कॉर्नर में 5 रुपए का पीतल का सिक्का बांधना, अपनी विश बोलते हुए, और आपने उस हैंकी को अपने घर के मंदिर में रख देना। सपोज आप ये कह रहे हो कि मेरा ये काम हो जाए तो घर के मंदिर में रख दो। और अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे मेरी डील मिल जाए, मेरे को जॉब मिल जाए, तो फिर वो हैंकी अपने साथ लेके जाओगे और घर आकर उसको मंदिर में रख दोगे। जब तक आपकी डील मैच्योर नहीं होती, जब तक आपको आपकी जॉब नहीं मिलती, जब तक आपके बच्चे की शादी नहीं होती, तब तक वो रुमाल बंधा रहेगा। उसके बाद घर खुलेगा जब आपकी बहू घर आ जाएगी। और वंदना गई। मैम उस सिक्के का क्या करेंगे फिर बाद में?
सिक्के का क्या करोगे? ये रुमाल है, इधर सिक्का बांधा है ना, तो नहीं वो भैया सिक्का बाद में क्या करूँ, जैसे विश पूरी होगी तो सिक्का क्या बता करूंगी? रही हूँ जी, बता रही हूँ। सपोज आपने इधर कोने पे सिक्का बांधा, अब जब तक यस। आपकी वो वाली विश पूरी होनी है, आपने तो दूसरी विश की तैयारी कर लेनी है। तो भैया अब इस कोने पे बांध दो, कोई सिक्का निकाल कर दूसरी विश मांग लो। जब तक जिंदा है इच्छाएं थोड़ी ना खत्म होनी है, रोज की एक नई विश है, सभी दीदी पूरी जी, होगी। हाँ जी जी जैसे कोई बंधन करा देता है अपने ऊपर, तो जी। अपन इसका किस पे भरोसा करके पूजा पाठ करके बंधन तोड़वा? देखो भैया, भरोसा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर जी आपने बंधन खुलवाना है तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप जी दीदी किसी और से भी कनेक्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जिस पे आपका मन टिकता है, जिस पे आपको विश्वास होता है, उससे करवाओगे। क्योंकि बंधन खोलना कोई छोटी चीज नहीं है कि आपके ऊपर किसी ने कर दिया, और हो सकता है कि ना भी किसी ने किया हो, आप किसी चीज पे टाप गए हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो जी, फिर जैसे जब आप आपने बताया कनेक्ट था ना कि करते हो, पैसे का, हाँ, हाँ जी, पैसे का जैसा मेरा ग्रोथ का पैसे का रोक दिया उसके लिए। आपके तो ऊपर जी पैसा, सेहत, रिश्ते, तीनों चीजों पे ही बांधा हुआ है जबरदस्त। वो जी तो हमें बंदा ही देखना पड़ेगा पहले कि वो बंदा है कौन, आपसे पूछ के कि वो है कि नहीं है, कि कोई और है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। वो सब कनेक्ट अभी होता है, तक पर तो ये कोई ऐसा मिला नहीं, ठीक है सर। वो मैं आपको बताऊंगी, ये पेड जी जी, कंसल्टेशन होती है, ठीक है बिल्कुल भैया। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी दीदी जी, जी। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम वो कल मैंने आपको बताया था ना बर्फी वाला, कि क्या बताया? कि वो बर्फी खिला रही थी मुझे। एक बार देख दोगे मैम प्लीज, वो बर्फी में था क्या, वो मुझे क्यों खिला रही थी? नाम बोलो। मंजू अरोड़ा। देखो वो ये चाह रही है कि आपके पास अगर कहीं से उम्मीद भी होगी ना पैसा आने की, वो भी ना आए। अच्छा। तो उसने आपकी मनी के ऊपर नेगेटिविटी की हुई है, ठीक है जी। पूनम बोलो। जी मैम, मैम मेरे बेटे का पूछना था बोलो जी। कि उसको बिल्कुल ही जो है पढ़ाई में फोकस नहीं है, नाम मोबाइल बोलो, बेटे का एडिक्शन। नाम बोलो पूनम। शिवांक, दोबारा बोलो। SHIVANK, शिवांक। दोबारा दोबारा, कनेक्शन नहीं हो रहा। SHIVANK, शिवांक जायसवाल। शिवांग, ओके। कितनी एज का है? 17.5 साल। ये अपनी यारी दोस्ती में अपना दिमाग खराब कर रहा है, इसकी यारी दोस्ती हटवाओ, क्योंकि ये उनके चक्कर में अपनी लाइफ खराब कर लेगा। तो सबसे पहले तो वही हटवाओगे, पढ़ाई पढ़ाई तो फिर तभी ठीक होएगी, अभी तो ये वेले चक्रों में है। कुछ और जैसे कुछ बंधन वगैरह तो नहीं है मैम इसका? नहीं, बंधन नहीं है, बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट है, माइंड मैम वो कैसे दूर होगा बच्चे का? क्या चाहिए? कोई भी बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो पहले तो उसकी कुंडली ही देख के समझा जाएगा कि अब उसकी ग्रह दशा क्या चल रही है, कौन सा उसकी दशा चल रही है, कौन सी उसकी कुंडली के ग्रह है जो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या बच्चा मैम इमोशनली इतना वीक है कि वो बार बार अपने फ्रेंड्स के पास अट्रैक्ट होता है। तो वो सब चीज देखी जाती है, उसके बिहाफ पे बताया जाएगा। मैम कुंडली तो उसकी बनी हुई है। कुंडली बनी नहीं हुई जी, कुंडली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, डिग्रीज के हिसाब से सेट करके बनाई जाती है। सॉफ्टवेयर की कुंडली पे मैं विश्वास नहीं करती। हाँ जी नीतू जी। ये मैं मुझे अपनी मम्मी के बारे में पूछा था, जो मम्मी का काम था ना, वो कब तक पूरा हो जाएगा? अरे खा लेगी तुझे क्या हो रहा है? मम्मी का काम पूरा जो होगा, अगर वो होगा 4 सालों में होगा, पर पहले तो आपके भाई को ठीक करना पड़ेगा। मम्मी का काम तो तभी होगा। मैम दोनों भाई वो कर रहे, छोटे वाला तो यूं कह रहा है कि बड़े वाले करेगा जो करेगा। एक मिनट जी। देखो, बड़े वाला भाई आपका पैसों का लालची है बहुत, वो गफला कर चुका है, आप मानो या ना मानो। अब जो बंदा कोई जमीन के कागज नहीं दे रहा, आप ही का भाई है, आप ही की माँ को नहीं दे रहा कागज, तो इट मीन्स उसने वो जमीन सस्ते दामों में बेच दी है। अगर उसने हम नहीं जी जी मैम, जो मेरी चाची का फोन आया था मेरी मम्मी के पास, तो वो कह रहे थे जो मेरे जो ताऊ है उनके पास है सारे कागज। टाइम मंगवा मगर दूं? जब ये नीतू जी, ये वाली नीतू जी ये वाली बात बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, ये वाला इस टॉपिक का नहीं है, ठीक है। हाँ मैम, जैसे आपने अभी बताया था ना
कि मेरे जेठ विजय गुप्ता पैसों के लालची और मदर इन लॉ मतलब कोई भी हम काम करने जाते हैं तो वो पहले ही उनके पास पहुंच जाता है। तो हमें इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब वो आपके हस्बैंड का कुंडली देखना पड़ेगा, क्योंकि है अच्छा। तो उनके भाई, उनकी माँ। अब हाँ उनकी जी। कुंडली में ऐसा क्या दोष है जिसके कारण ये दिक्कत उनको आ रही है और उनके साथ साथ आपको आ रही है? अच्छा अच्छा। सरला जी। जी मैडम, हाँ मैं जी। ये पूछना चाह रही थी, मैंने रेकी का कोर्स भी किया हुआ है, मैं इस फील्ड में आना चाह रही हूँ पर मेरा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, आप स्ट्रक हूँ। रेकी का कोर्स करते हो तो एक सभी को, जो भी किसी ने रेकी का कोर्स किया हुआ वो मैं भी सिखाती हूँ, पर वो रेकी हम अपने ऊपर यूज करेंगे। अगर आप किसी और की रेकी करते हो तो आप जीवन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। वो रेकी आपको हिट करेगी, आपके घर के अंदर सारे कार्य रुक जाएंगे। आप इस फील्ड में आना चाहते हो, आप मेरे से मेरे पर्सनल नंबर पे बात कर लेना, आपके पास है शायद, है ना? तो फिर वहां पे मैं हाँ आपसे है। डिस्कस कर लूंगी। ठीक है जी? ओके ठीक है जी। मेरा भी बता दो, मैं दादी कब बनूंगी? अल्लाह, आप पीछे रह गए, दादी कब बनोगे? मेरा भी एक मिनट बता दो, वो क्या सिमरन बोल रही पता, पीछे। क्या पता गुड न्यूज आने वाली हो। उम्मीद पूरी है, थैंक यू मैम। तैयारी है जी। ये तो न्यूज आने वाली है। तो मैडम मैं चलो इसमें जी। इंडिपेंडेंट कुछ अर्न करना चाह रही हूँ, तो होगा क्या? सरला जी, आप मेरे को कॉल कर लो, वहां पे आराम से बात कर लेंगे। ओके ठीक है जी? ओके ओके। ओके जी। ओके, राधे राधे जी। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे राधे। राधे टेक केयर। मैम। राधे।